दोस्तों नमस्कार। वो कौन सा सबसे पहला और वैल्यूएबल कदम हो सकता है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक नए पार्टनर की ज्वाइनिंग के बाद आपने लेना चाहिए? सबसे पहले अपने पार्टनर को ये एक्सप्लेन करते आना चाहिए, उन्हें ये समझाते आना चाहिए कि उन्होंने केवल मात्र आपका प्रोडक्ट नहीं लिया है, इस प्रोडक्ट के साथ साथ आपकी पूरी सर्विस को एक पैकेज की तरह उन्होंने लिया है। इस पैकेज के अंदर में उस प्रोडक्ट के साथ साथ एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी उन्हें मिली और उस अर्निंग अपॉर्चुनिटी को अचीव करने के लिए हमारे सिस्टम के माध्यम से जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती है, वो ट्रेनिंग्स का भी वो पूरा लाभ ले सकते हैं। आपको अपने नए पार्टनर को ये समझाते आना चाहिए कि हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है और उससे आपको कितने जल्दी अर्निंग क्वालिफाई करने के लिए सफलता मिल सकती है। साथ ही साथ आप हमारे प्रोडक्ट्स की वैल्यूज़ को समझ सकते हो। आपको एक्सप्लेन करते आना चाहिए कि हमारी ट्रेनिंग के अंदर में बहुत अच्छे तरीके से पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट के बारे में सिखाया जाता है। बहुत अच्छे से ट्रेनिंग्स के अंदर सिखाया जाता है पेशेंस कैसे रखना है और पेशेंस का महत्व क्या होता है। बहुत अच्छे से सिखाया जाता है, बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया जाता है अलग अलग तरह का बिहेवियर कैसे होना चाहिए। जहां आप जा रहे हो वहां आपका बिहेवियर कैसे होना चाहिए। लोगों को आपका बिहेवियर ही होता है जो क्लोजिंग दिलाने में मदद करता है। ट्रेनिंग के अंदर आपको बहुत अच्छा नॉलेज लेने का मौका मिलता है। ट्रेनिंग के अंदर आपको एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल सीखने का मौका मिलता है। कम्युनिकेशन स्किल्स के अंतर्गत 1-to-1 में कैसे बात किया जाए। अगर आप किसी परिवार में जाते हो जहां परिवार के सारे सदस्य मौजूद हो, जहां 2 छोटे बच्चे हो, जहां जिनसे आप बात करने के उनकी वाइफ मौजूद हो, जहां वो मौजूद हो जिनसे आप बात करने वाले हो, जहां वो मौजूद हो, जहां उनके माता पिता 2 बुजुर्ग भी मौजूद है, ऐसे क्लाइमेट में आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए। अगर आप मार्केट प्लेस में खड़े हो तो आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए। अगर आप स्टेज पे खड़े हो तो लोगों को एड्रेस करने के लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसे होना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से ये सारी बातें ट्रेनिंग सेशन में सिखाई जाती है। इतना ही नहीं, ट्रेनिंग सेशन में बिजनेस स्किल्स इंप्रूव करने के लिए क्या किया जाना चाहिए ये भी बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। बिजनेस मैनेजमेंट कैसे करना ये भी बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। आपको सिखाया जाता है कि लोगों की लिस्ट कैसे बननी चाहिए। आपको सर ये भी सिखाया जाता है हमारे ट्रेनिंग सेशन के अंदर में कि लोगों का चुनाव कैसे करना है, हमारे टारगेटेड प्लेस कौन से हो सकते हैं। आपको ये सिखाया जाता है कि लोगों को इनवाइट कैसे करना है, लोगों को आमंत्रण देते समय, बुलाते समय, अपॉर्चुनिटी शेयरिंग करते समय किन शब्दों का इस्तेमाल करना, ये भी बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर में ये भी सिखाया जाता है कि कैसे जजमेंट ले कि कौन से लोगों से किस तरीके का काम किया जा सकता है, कौन से लोग कौन से काम को करने के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। ये भी आप बिजनेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अंदर में सीख सकते हो। वहाँ पर आपको ये भी सिखाया जाता है सर कि विजन कैसा होना चाहिए, नज़रिया कैसा होना चाहिए, हमारा मिशन कैसा होना चाहिए, हमारे टारगेट कैसे होने चाहिए, हमारा टीम कैसा होना चाहिए। ये सारी की सारी बातें आपको उस ट्रेनिंग सेशन में सिखाई जाती है और बहुत ही वैल्यू के साथ आपको ये बात समझाते आनी चाहिए कि ये सब कुछ फ्री है। ये सब कुछ फ्री है। केवल मात्र जिंदगी में एक बार आप हमारे जिन प्रोडक्ट्स के यूटिलाइज करने वाले कस्टमर बने हो, आप जो हमारे जो प्रोडक्ट को यूटिलाइज कर रहे हो, इन प्रोडक्ट्स के साथ साथ आपको जो सारी की सारी ट्रेनिंग्स, सारी की सारी इनकम क्वालिफाई करने की जो अपॉर्चुनिटी मिली, क्यों ना सर आप उन सारे पैकेज का फायदा ले सको। अगर आप केवल मात्र ये टैली करते हो कि मेरा जो कॉस्ट गया है वो कॉस्ट केवल मात्र उस प्रोडक्ट का कॉस्ट है, तो सर ये सत्य नहीं है। आपने उस प्रोडक्ट के लिए जो कॉस्ट पे की है, उस कॉस्ट के अंदर में हमारी सारी सर्विसेज को आप पैकेज की तरह ले चुके हो, तो क्यों ना सर आपने पूरे पैकेज का फायदा लेना चाहिए। क्यों नहीं सर आपने ट्रेनिंग अटेंड करना चाहिए। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, आप सभी को बहुत अच्छे से ये बात समझ में आना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फाउंडेशन अगर कुछ है तो वो है ट्रेनिंग। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर तरक्की मिल सकती है तो केवल मात्र एक बात से, और वो है ट्रेनिंग। और बहुत सारे लोग ये गलतियाँ करते हैं, बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं कि हमारे नए पार्टनर्स को वो ट्रेनिंग में लेकर ही नहीं आ पाते। तो आइए दोस्तों, जब कभी कोई एक नया पार्टनर आपके साथ ज्वाइन करता है तो सबसे पहले उसे ये रियलाइज करवाने की कोशिश करिए कि आपने केवल मात्र प्रोडक्ट नहीं बल्कि प्रोडक्ट के साथ साथ हमारे पूरे पैकेज को लिया है, तो पूरे पैकेज का फायदा लेने की कोशिश करें। दोस्तों ये पहला कदम बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि लोग आपके साथ ज्वाइन होने के बाद एक लंबे समय तक ट्रेनिंग को अटेंड नहीं करते, एक लंबे समय तक उस काम को करना शुरू नहीं करते, उसमें तरक्की करना शुरू नहीं करते।
और यही कारण होता है कि जब मार्केट में काफ़ी सारे लोग ऐसे मिलने लग जाते हैं जिन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की, तो वो ये सोचने लग जाते हैं कि हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं है। बिना कोशिश के तो फ़ायदा हो नहीं सकता, और कोशिश अगर की जा रही है तो उसका सिस्टम होना चाहिए, उसका तरीका होना चाहिए। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मिलकर लोगों को अवेयर करवाते हैं कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हो तो आप सिर्फ प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं कर रहे हो, प्रोडक्ट के अलावा वो सारी सर्विसेज को भी ज्वाइन कर रहे हो जो वहाँ से मिलती है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।